हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो कि आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील के द्वारा बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये एकदम नया अपॉर्चुनिटी निकाला गया है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं कर रखा है, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं और आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना, अप्लाई करके इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं यहां पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये टाटा स्टील का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें इन्होंने बोला है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यदि आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि अगर आपने बी टेक किया है, बीएससी कर रखा है और आपका पास आउट ईयर 2025 का है, या फिर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब 2026 के अंदर पास आउट होने वाले हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वो कैंडिडेट जो कि 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्टली जिन्होंने सेकंड ईयर में ज्वाइनिंग ली है और उनका बीटेक कंप्लीट होने वाला है या फिर कंप्लीट हो चुका है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और सिंपल बी टेक करने वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है, या फिर बी टेक बीएससी इंजीनियरिंग करने वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। ब्रांच यहाँ पे ये एलिजिबल है: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, सिरेमिक, मेटलर्जी, माइनिंग और आपका मिनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और आईईएम ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। तो ये सारी ब्रांच को इन्होंने एलिजिबल किया है। यहाँ पे इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया भी रखा गया है, ठीक है, और इसको अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए फुल नोटिफिकेशन की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डाउनलोड AEP 2026 एडवर्टाइजमेंट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली ये इनका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। टाटा स्टील लिमिटेड यहाँ पे इन्होंने इनवाइट यहाँ पे किया है एप्लीकेशन के लिए एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम AEP 2026 के लिए, जिसमें जॉब लोकेशन आपका पैन इंडिया का रहेगा। और इसका जो लास्ट डेट है, अभी बहुत टाइम बाकी पड़ा है, तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। और जो भी डाउट है वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके रहूंगा, ठीक है, क्लियर कर दूंगा आपके सारे डाउट। तो आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी। हमने पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा डिटेल से समझ लिया था, लेकिन थोड़ा और जान लेते हैं कि इसमें आपके परसेंटेज क्राइटेरिया भी मांगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया क्या मांगे आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे मार्क्स का दे रखा है और इन्होंने बोला है साफ तौर पे कि जनरल कैंडिडेट एक ये दे रखा है, एक दे रखा है PWD कैंडिडेट, तीसरा दे रखा है आपका ट्रांस पर्सन, SST कम्युनिटी की, ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। वो कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सारे जनरल कैंडिडेट की कैटेगरी में आएंगे। PWD कैंडिडेट वो कैंडिडेट जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चाहे वो जनरल के हो, OBC के हो, EWS कैटेगरी में आते हो, SST कैंडिडेट हो, कोई भी हो, वो आपके PWD कैंडिडेट होंगे। ट्रांस पर्सन, ठीक है, उसके बाद SST कम्युनिटी, इनका एक अलग कम्युनिटी दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज क्राइटेरिया दिया है। जैसे कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके 65% होने चाहिए या फिर 6.5 CGPA होने चाहिए। PWD कैंडिडेट के 60% होने चाहिए या फिर 6 CGPA बना होना चाहिए। ट्रांस पर्सन के 60% होना चाहिए, 6 CGPA होना चाहिए। SST कम्युनिटी में आप आते हैं तो 60% या फिर 6 CGPA आपका होना चाहिए। ये आपका एग्रीगेट मांगा है, मतलब कि अभी तक आपका 7 सेमेस्टर चल रहा है या फिर 6 सेमेस्टर तक आपके 60% बने होने चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट सबको मिला के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया दिया है। जनरल कैंडिडेट की एज 30 साल,
और आपका 1 जनवरी 2026 तक हो सकती है। बाकी ट्रांस पर्सन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 32 ईयर तक दे रखा है 1 जनवरी 2026। एसएसटी कम्युनिटी के लिए 32 ईयर 1 जनवरी 2026 तक दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज इंजीनियरिंग ट्रेनी फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। तो आपका 1 साल का यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहेगा। जैसे ही आप 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आपका असिस्टेंट मैनेजर IL6 का ग्रेड पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका सैलरी इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक परमानेंट पोजीशन ये आपका रहता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जॉब रहता है वैसे ही इसके अंदर रेप्यूटेड जॉब आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे काम करेंगे। बहुत बढ़िया कंपनी है, काफी जानी मानी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें सिलेक्शन आपका एग्जाम के बेस पे होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम कराती है वैसे ही यहाँ पे आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और बोला है कि 31 अगस्त 2026 तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, जो कि नॉर्मली आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई आपको पैसा कितना मिलता है। तो स्टाइपेंड मिलता है 1 साल तक आपका 30,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिल जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होती है तो आपको 7.4 LPA का एनुअल पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपका यहाँ पे सैलरी पैकेज यहाँ पे देखने को मिलता है। अदर गाइडलाइंस यहाँ पे दे रखी है पूरी डिटेल में, तो आप वो देख लीजिएगा, इतना कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। बाकी कुछ सर्टिफिकेट्स और के बारे में दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, तो इनका अप्लाई लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप बड़े आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है इनके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा 9 मार्च 2026, इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो 9 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है, वो डाउट ये रहता है कि सर प्राइवेट जॉब है, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 500 रुपए क्यों रखा है। कोई भी प्राइवेट कंपनी 500 रुपए नहीं लेती, पैसा लेती ही नहीं है। टाटा स्टील के ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन किया है कि पैसा नहीं लेती, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 500 रुपए क्यों लिया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 500 रुपए इसलिए लिया गया है ताकि आपका जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो टोटली जैसे गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है वैसे ही आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 500 रुपए आपके रखे गए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए पेमेंट लिया जाता है क्योंकि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो एक ऑफिशियली एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जिसमें बहुत सारा मैनेजमेंट भी लगता है, तो इसीलिए आपसे 500 रुपीज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर एक बार पेमेंट कर देते हैं तो वो आपका पैसा वापस नहीं होगा। तो पहले ध्यान रखना कि आप अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो गलत फिल मत करिएगा। अगर कोई गलती होती है तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। एंड यहाँ पे फीस आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। आप अगर एक बार अप्लाई कर देते हैं तो फीस रिफंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका एक डोमेन टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होता है जो कि डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और आपका वर्चुअल मोड में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये कैसे कंडक्ट करवाते हैं, कितने बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं। तो सबसे पहले आपका डोमेन टेस्ट होगा। डोमेन टेस्ट में बच्चे शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे और उन्हीं बच्चों का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इसमें एक एग्जाम होगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है वैसा यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने के प्रोसेस को जान लेते हैं। आप यहाँ पे इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे तो अप्लाई नाउ का बटन है, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा जो कि आपका रहेगा टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम 2026, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा अच्छे से ध्यान से फिल करना रहेगा। कैंडिडेट टाइप में आप अपना टाइप डालेंगे। मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में कि जनरल कैटेगरी में कौन आते हैं, उसके अलावा आपका SC/ST कैटेगरी में कौन आते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट टाइप, तो आपका प्लीज सिलेक्ट नॉन एम्प्लॉय वार्ड। तो अगर आपका टाटा स्टील के अंदर कोई आपका बंदा काम कर रहा है, जैसे कि आपका कोई रिलेटिव काम कर रहा है, आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, आपका भाई काम कर रहा है, आपकी बहन काम कर रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय वार्ड में डाल सकते हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं कर रहा तो आप नॉन एम्प्लॉय वार्ड में
डाल सकते हैं। उसके अलावा आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे डालेंगे तो ये आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। ये कैटेगरी मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, जनरल कैटेगरी, वो कैटेगरी जिसमें जनरल कैंडिडेट आते हैं, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी कैंडिडेट आता है, वो यहाँ पे डालेंगे। उसके अलावा अगर आप शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है मिडिल नेम, जेंडर आ जाता है, डोमिसाइल स्टेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, यस और नो में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका आता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्या है आपका, हाथ पे कोई निशान है, पैर पे या फिर आपके चेहरे पे, कहाँ अगर कोई भी निशान है उसके बारे में आप डाल सकते हैं। आप अपना डीओबी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर आधार कार्ड। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी आपको डालनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आपको डालना है और वेरीफाई कर लेनी है यहाँ पे। फिर वैसे ही फोन नंबर आपको डालना है, ये कैप्चा कोड वहां पे आएगा, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका लैंडलाइन नंबर आपके हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। एक चीज बता देता हूं, देखिए यहाँ पे स्टार दे रखा है लेकिन लैंडलाइन नंबर के आगे स्टार नहीं दे रखा, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाउस नंबर क्या है, सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, वो आप डाल सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पे आ जाता है कि आपका नेक्स्ट आ जाता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है वो आप फिल कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपके 10th में कितने परसेंटेज बने हैं, ठीक है। आपका कॉलेज का, स्कूल का क्या नाम है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, पासिंग ईयर क्या है, कितने परसेंटेज बने वो आप डाल देंगे। वैसे ही इंटरमीडिएट +2 में आपके क्या बने हैं वो आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का अलग से पूछा है, वो आपको अलग से डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन पास कौन कौन सा हो रखा है, जैसे कि बी टेक है, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का सेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसको डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कोई भी स्टार नहीं दे रखा है, खाली आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आता है अपलोड रेज्यूमे। तो आपको अपना एक रेज्यूमे अपलोड करना रहेगा जो कि एक नॉर्मल रेज्यूमे रहेगा, ठीक है। उसका फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है, उसको डाउनलोड करके एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। लोकेशन कौन सी रहेगी आपकी, तो वो लोकेशन प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू सेंटर, तो इंटरव्यू सेंटर यहाँ पे दिया गया है बेंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली, जमशेदपुर, मुंबई। तो आपके जो भी नियरेस्ट है, आई थिंक आपका दिल्ली सभी का नियरेस्ट होगा तो दिल्ली आप डाल सकते हैं। बाकी जो भी आपका नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, इसको आपको नहीं छेड़ना है, सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड कर देना है। 500 रुपए का रहेगा आपका चलान, तो आपको यहाँ पे कटा लेना है, ठीक है। आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रीसेट पे क्लिक मत करिएगा, रीसेट पे क्लिक करते ही ये पूरा दोबारा से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको सबमिट कर देना है। तो ये इसका अप्लाई का भी प्रोसेस मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।